ध्यान देंगे। आज हम लोग कोविड 19 के ऊपर एक आर्टिकल, एक एसे को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं यहां से कोविड 19। हम सबको कोविड 19 को जानते हैं और कोविड 19 को ही कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम किसी भी आर्टिकल्स को लिखने के लिए, किसी भी ऐसे निबंध को लिखने के लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? परिचय, कि वो चीज क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोविड 19 का इंट्रोडक्शन मतलब परिचय देखेंगे। यहां से कोरोना वायरस which is commonly called as the COVID-19, है ना। कोरोना वायरस को कोविड-19 एज मतलब के रूप में, कॉल्ड मतलब कहना, है ना, कॉमनली मतलब मुख्य रूप से, इज मतलब है। सुन लेंगे सब कोई। कोरोना वायरस को, है ना, कोरोना वायरस को कोविड-19 के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है या मुख्य रूप से उसे कहा जाता है। यानी कोरोना वायरस को ही हम कोविड-19 कहते हैं। चलेंगे देखेंगे। कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कोविड-19 जो है एक संक्रमण डिजीज मतलब बीमारी है। चलेंगे। दिस इज अ न्यू वायरस, है ना, यह एक नया वायरस है। एंड और इट स्प्रेड्स रेशियो इज अ वेरी फास्ट, है ना। इट स्प्रेड्स रेशियो इज वेरी फास्ट, यानी इसके फैलने की रेशियो, स्प्रेड्स मतलब होता है फैलना, यानी इसके फैलने की जो रेशियो है, अनुपात है, इज अ वेरी फास्ट। कैसा है? वो बहुत तेज है। चलेंगे। कोविड-19 was the first identified December 2019 in Wuhan cities of China, है ना। कोविड-19 को चाइना के वुहान सिटी, नाम सुने आप लोगों ने, वुहान सिटी में दिसंबर 2019 में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था, यानी पहला बार पहचाना गया था। क्लियर है ना। फिर देखिए आगे। बट नाउ, लेकिन अभी, दिस वायरस हैज स्प्रेड टू ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अभी यह वायरस विश्व के, है ना, लगभग चारों तरफ क्या हो चुका है? फैल चुका है। दिस वायरस हैज स्प्रेड टू ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी यह वायरस जो है, यह जो वायरस है, यानी पूरे विश्व के ऊपर, पूरे विश्व में लगभग क्या हो चुका है? स्प्रेड हो चुका है, मतलब फैल चुका है। इन मार्च, है ना, 2020 बोल सकते हैं, 2020 बोल सकते हैं, यानी मार्च 2020 में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं, है ना। वर्ल्ड मतलब विश्व, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संघ, विश्व स्वास्थ्य संघ बोलते हैं इसको, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WHO, नाम सुने होंगे आप, है ना। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द कोविड-19, है ना, आउटब्रेक पेंडेमिक, है ना, यानी इन मार्च 2020 के मार्च में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, है ना, कोविड-19 को डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर मतलब घोषित किया। क्या घोषित कर दिया? आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक, है ना, एक विश्व महामारी।
और एक महामारी के रूप में इस बीमारी को जाना जाने लगा। किसको? कोविड-19 को। अब इसके बाद तो मैंने इसको इंट्रोडक्शन देख लिया, परिचय देख लिया, और परिचय देखने के बाद उसके हम सिम्टम्स को देखेंगे, है ना, किसके सिम्टम होता है क्या है। चलिए, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, है ना। हम कैसे पहचानते हैं कि कोविड-19 से एक व्यक्ति, एक पेशेंट सफरिंग कर रहा है, उसका क्या क्या सिम्टम है देखिएगा। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अ कोरोना वायरस आर फीवर, ड्राई कॉफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, है ना। चलिए देखते हैं यहां से। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अ कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस का, है ना, कुछ मतलब यहां से मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, यानी सबसे अलग अलग सिम्टम्स हैं, है ना। अधिक कुछ सिम्टम्स हैं, उसको देखते हैं। मेन सिम्टम्स क्या है इसमें? फीवर, ड्राई कॉफ, यानी ड्राई कॉफ मतलब सूखा खांसी, ड्राई कॉफ मतलब सूखा खांसी, एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, और सांस लेने में प्रॉब्लम। चलेंगे फिर, अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग, इससे अलग सिम्टम्स लाइक फैटिग्स, सोर थ्रोट्स, मसल्स पेन्स एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल्स। चलेंगे, यहां तो मैंने देखा कि इसके कुछ सिम्टम्स फीवर है, कुछ यहां पे ड्राई कॉफ है, एंड कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम है। उसके अलावा भी, इसके अलावा भी कुछ इसके सिम्टम्स है जिसकी वजह से हमारा सोर थ्रोट होता है। सोर थ्रोट मतलब गला में खसखसाहट, खसखसाहट, मसल्स पेन, हमारे मांसपेशियों में दर्द, पूरे मांसपेशियों में दर्द, लॉस ऑफ टेस्ट, यानी स्वाद को खो देना, लॉस ऑफ स्मेल, और स्मेल को खो देना। आप जैसे ही मान लीजिए कोई चिकन नहीं खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, आपको किसी प्रकार का उसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा है, कोई उसकी मतलब ना होता है कि उसका कोई स्वाद ही आपको नहीं लग रहा है ना, वो सारी चीजें जो है कोविड-19 में क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और स्मेल भी, चलेंगे, कैन ऑल्सो बी सीन इन अ कोरोना वायरस पेशेंट, है ना। यहाँ जो चीज बताया गया है, यहाँ से लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल्स, फिर से स्टार्टिंग से निकलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग सिम्टम्स लाइक फैटिग्स, sore throats, muscle pains and loss of taste or smells can also be seen in a coronavirus patients। यानी जितने भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, कोरोना वायरस के जितने भी मरीज हैं, उनमें लगभग ये सारी भी जो सिम्टम्स है, ये लक्षण है, वो देखने को मिला है, देखी गई है ना। तो फिलहाल इसकी आप स्क्रीनशॉट ले। देखिए, अब यहां से फिलहाल मैंने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद सिम्टम्स देखा, अब उसके बाद हम कैसे इससे बचेंगे और ये कैसे फैला है उसको हम देखेंगे। फिलहाल आप यहां स्क्रीनशॉट ले ले। चलेगा, यहां से देखते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 का रोकथाम। कोविड-19 का रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे हम कोविड-19 को रोक सकते हैं, कैसे हम कोरोना वायरस को रोक सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि किसी भी ऐसे को लिखने के लिए सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन तो हर ऐसे में लिखा जाता है ना। आज दो ऐसे बताएंगे, एक तो कोरोना वायरस पे भी हो रहा है, इसके बाद हम बतलाएंगे आपको पोल्यूशन, है ना, पोल्यूशन जो है यानी प्रदूषण, उसके ऊपर हम बतलाएंगे। फिलहाल आप देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, इसमें हमें क्या चीज का रोकथाम करना है, क्या चीज से बचना है। देखिए, है ना, प्रिवेंशन, वॉश हैंड्स रेगुलरली विथ अ सोप और सैनिटाइजर्स, है ना। वॉश मतलब धोएं, किसको धोएं? हैंड्स को। रेगुलरली मतलब रोज, विथ सोप और सैनिटाइजर, है ना, साबुन से या सैनिटाइजर से रेगुलर हाथों को धोएं, वॉश करें, धोएं। अगला, कवर योर नोज एंड माउथ, है ना, अपने नाक को और मुंह को कवर करें। कवर करें मतलब ढके। कवर योर नोज, है ना, अपने नाक को और माउथ मुंह को कवर करें मतलब ढके। व्हाइल, जब
कॉफिंग एंड स्नीजिंग, है ना, जब आप खांसते हैं और स्नीजिंग जब छींकते हैं तो उस समय अपने नाक को और माउथ को क्या करना है, कवर करना है। अगला, मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 5-6 feet from a ill person or if somebody has a symptoms। कह रहा है अगला क्वेश्चन, मेंटेन यानी बनाए रखें, अ डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 5 से 6 फीट, है ना, यानी एक दूरी कम से कम कितना फीट, 5 से 6 फीट, फ्रॉम अ इल पर्सन, है ना, एक बीमार व्यक्ति से कम 5 से 6 फीट डिस्टेंस को बनाए रखें। और या यदि somebody has symptoms, या किसी व्यक्ति के पास, यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसा सिम्टम है तो उससे भी 5 या 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला इसका टॉपिक क्या है, टाइप देखेंगे। पॉइंट अगला क्या है इसका, कर अवॉइड अननेसेसरीली आउटिंग्स ऑन अ पब्लिक प्लेस, है ना, अवॉइड मतलब होता है बच्चे, है ना, अननेसेसरली मतलब होता है अनावश्यक, है ना, आउट थिंग्स ऑन अ पब्लिक प्लेस, है ना, यानी पब्लिक प्लेसों में जहां पे लोग बहुत अधिक रहते हैं उसको पब्लिक प्लेस बोला जाता है। वहां पे भाग लेने से, वहां पे जाने से, है ना, अनावश्यक वहां पे भाग लेने से अपने आप को क्या करें, अवॉइड करें, बचाएं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीननेस, क्लीनलीनेस, है ना, मेंटेन बनाए रखें, प्रॉपर हाइजीन, हाइजीन मतलब है ना स्वास्थ्य विज्ञान के अंदर भी बोल सकते हैं, यानी हमारा जो स्वास्थ्य विज्ञान जो है हम लोग को जो जो रूल्स को पालन करने के लिए कह रहा है उसको आप प्रॉपरली खास तौर पर बनाए रखें। एंड क्लीनेस, और क्या, सफाई, और इसमें जो है साफ सुथरा जिसको बोल सकते हैं रखें। अवॉइड टचिंग योर आईज, है ना, अपनी आंखों को छूने से बचें। अवॉइड टचिंग नोज एंड माउथ, नाक को, माउथ को और इस सबको छूने से बचें ऑन अ पब्लिक प्लेस, कहां पर, जहां पे पब्लिक है, बहुत अधिक लोग हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन, कंक्लूजन्स, इसकी कंक्लूजन्स क्या है, कंक्लूजन्स मतलब क्या होता है, निष्कर्ष देखेंगे। कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इश्यूज, है ना, कोरोना वायरस जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इश्यूज, यानी जितने भी सीवियर समझ सकते हैं ना, खतर शब्द गंभीर बोल सकते हैं उसको, है ना, यानी जितने भी मोस्ट सीवियर इश्यूज है उनमें से एक है। इश्यूज मतलब होता है मुद्दा, यानी जितने भी सीवियर इश्यूज है, जितने भी हमारे गंभीर मुद्दे हैं उनमें से एक मुद्दा जरूर है हमारा कोरोना वायरस। देख लेंगे, that are facing by people around the world, जो, है ना, यहां पे क्या कर रहा है, फेसिंग, जो यहां देखेंगे, that are facing by people, जो लोगों के द्वारा सामना किया जा रहा है ना, सामना की जाती है। चलेंगे, अराउंड द वर्ल्ड यानी दुनिया के चारों तरफ, विश्व के चारों तरफ। इट इज नेसेसरी दैट वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, है ना, इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है, दैट की, है ना, वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशंस, कि हम लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकलें एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे हम लोग पहले थे। सो इसलिए पीपल शुड स्टे इन्फॉर्मेड, इसलिए लोगों को सुनिश्चित हो जाना चाहिए। एंड मेंटेन अ गुड हाइजीन, और स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, हाँ, स्वास्थ्य विज्ञान को पालन करना चाहिए। चलेंगे, टुगेदर, एक साथ, वी ऑल कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस पेंडेमिक, है ना, एक साथ हम लोग, है ना, इस महामारी को खत्म
यानी एन एंड यानी समाप्ति, ब्रिंग मतलब लाना, कैन मतलब सकते हैं, यानी हम लोग सभी एक साथ इस महामारी का खात्मा कर सकते हैं अगर हम लोग ये सारी रूल्स का पालन करते हैं तो ये हमारा कोविड-19 के ऊपर ऐसे हुआ। और आप चाहें तो इसको जितना और इसमें ऐड कर आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो इसके 4 मेरा टॉपिक चलेगा। पहला इंट्रोडक्शन चलेगा, दूसरा इसका सिम्टम चलेगा, तीसरा प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 होगा, चौथा कंक्लूजन्स होगा। यानी इसका सबका 4-4 लिखा जाता है। और इस तरह से आप जब ऐसे लिखेंगे तो आपके एग्जाम में जो 10 नंबर का पूछा जाता है उसमें लगभग पूरा का पूरा मार्क्स आप क्या करेंगे, गेन करेंगे, है ना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपको अगला जो अभी ऐसे बताने जा रहे हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लें। ध्यान देंगे अगला ऐसे जो होगा हमारा द पोल्यूशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, यानी भारत में, है ना, प्रदूषण की प्रॉब्लम्स यानी प्रदूषण की समस्याएं। अगर आपका ऐसे पॉल्यूशन पर देता है यानी प्रदूषण पर देता है ना, तो उसके ऊपर आप ये सब लिख सकते हैं जो अभी मैं आर्टिकल्स बताने जा रहा हूं। ध्यान देंगे सबको। क्वेश्चंस यहां पे सबसे पहले मैंने बात किया कि अगर कभी भी आप किसी के भी ऐसे किसी का निबंध लिखें तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, परिचय लिखा जाता है। चलिए देखते हैं यहां से क्या बोला जा रहा है कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, है ना। यानी कहने का मतलब यहां से क्या है कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की समस्या आज बहुत गंभीर हो चुका है। आज बहुत गंभीर, सीरियस मतलब गंभीर हो चुका है। चलेंगे क्यों हो चुका है समझेंगे, अब देखेंगे। मैन हैज इंटरफेयर्ड, है ना, टू मच विथ नेचर, है ना। मनुष्य जो है प्रकृति के साथ बहुत अधिक इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप कर रहा है। मानव जो है प्रकृति के साथ अधिक हस्तक्षेप कर रहा है। इंटरफेयर मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी किया है। As a result, environment which includes air, water, soil, etc. has been polluted. कहा क्या जा रहा है, as a result, यानी मानव जो है जब प्रकृति के साथ में अधिक हस्तक्षेप कर दिया है तो इसका रिजल्ट क्या हुआ है सुनेंगे। as a result, है ना, रिजल्ट के रूप में environment वातावरण which includes जिसमें सम्मिलित है एयर हवा, वाटर पानी, सॉइल मिट्टी, etc. has been polluted, है ना। etc. यानी कहने का मतलब हवा पानी मिट्टी, है ना, ये सभी जो कुछ भी हैं वो पोल्यूटेड मतलब प्रदूषित हो चुके हैं। चलेंगे। इफ इन्वायरमेंट इज पोल्यूटेड, यदि वातावरण प्रदूषित है ना, ऑल सोर्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ मैन, है ना, तो मानव की जो जीवन है वो शॉर्ट है ना, छोटी हो सकती है। एनिमल्स एंड वेजिटेशंस इज अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। और जब ये हमारा इन्वायरमेंट जो होता है प्रदूषित हो जाए तो इस पृथ्वी पे रहने वाले एक एक प्राणी, है ना, एक एक प्राणी को डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित होना है, तो होना ही है। चलेंगे काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन देखते हैं, यानी प्रदूषण के प्रकार। देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, है ना, यानी प्रदूषण के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। वैसे तो पोल्यूशन बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य रूप से जो 4 है वो पोल्यूशन का सबसे मेन, है ना, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन है। तो देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, है ना, प्रदूषण के मुख्यतः, है ना, 4 प्रकार है। चलेंगे देखेंगे। आप लोग भी ऐसे ही पॉइंट बनाकर एग्जाम में जरूर लिखेंगे। एयर पोल्यूशन हवा प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन पानी प्रदूषण, सॉइल
सॉइल पोल्यूशन मिट्टी प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, ये चार। इसी तरह से आपको भी एग्जाम में पॉइंट बनाकर लिखना है, तब मार्क्स मिलेगा। चलेंगे एयर पोल्यूशन, हवा पोल्यूशन क्या है ना, चलेंगे इसको देखते हैं। एयर पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय द स्मोक ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। हवा का जो पोल्यूशन है, हमारा जो हवा प्रदूषित हो रहा है, एयर पोल्यूशन हवा का प्रदूषण जो है ना, देखेंगे इज मेनली कॉज्ड, है ना, यानी मुख्य रूप से इसका कारण क्या है, द स्मोक ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कंपनी जो भी है कंपनी ना, उसकी धुआं, है ना, फैक्ट्री उसकी धुआं से, मोटर कार्स की धुआं से, स्मोकिंग एंड बर्निंग वेस्ट, है ना, और स्मोकिंग करने से और बर्निंग वेस्ट बेकार की चीजों को जलाने से हमारे जो एयर है, हमारी जो हवा है, वो क्या होती है, प्रदूषित होती है। एयर पोल्यूशन अफेक्टेड आवर हेल्थ, है ना, हवा का जो प्रदूषण है हमारे स्वास्थ्य को क्या करता है, अफेक्टेड करता है, मतलब प्रभावित करता है। इट कॉजेस कॉफिंग, अस्थमा एंड अदर लंग डिजीज, है ना। इसका कारण क्या है कि हमें खांसी होता है, हमें अस्थमा हो जाता है, हमें अदर लंग्स डिजीज, हमें किसी दूसरे बीमारी जो फेफड़े से संबंधित है उससे हमें सफरिंग करना पड़ जाता है। यही है हमारा एयर पोल्यूशन। अभी अगले आगे भी थोड़ा बता रहे हैं हम किसके बारे में, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसा ही मैंने दो गेस किया हुआ है, एक द पोल्यूशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया और एक मैंने किया कोविड-19। दो गेस किया हुआ है, डेफिनेटली एक रहेगा ही आपके एग्जाम में जो ऐसे आएगा उसमें। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान देंगे यहां से तो देखते हैं वाटर पोल्यूशन की। हमारा वाटर पोल्यूशन जो है, पानी जो है वो कैसे प्रदूषित होता है, चलिए देखते हैं। वाटर पोल्यूशन इज सेड टू ऑकर, है ना, व्हेन अ टॉक्सिक pollutants and particulate matters are introduced into water bodies such as the lakes, rivers and the seas। देखिए क्या कहा जा रहा है ना, वाटर पोल्यूशन, है ना, यानी यहाँ पे वाटर पोल्यूशन का मतलब हुआ पानी का प्रदूषण को, है ना, क्या कहा जाता है, कब होता है ना, कब होता है, यानी पानी जो है प्रदूषित होना कब कहा जाता है, समझेंगे। व्हेन जब टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स, है ना, यानी विषैले जहरीले, है ना, यहां पे जब विषैले पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है संदूषक, है ना, एंड पार्टिकुलेट मैटर्स, है ना, कुछ ऐसे कण आर इंट्रोड्यूस इनटू वाटर बॉडीज, जब हम पानियों में कुछ विषैले पदार्थों को, है ना, विषैले जो मतलब बेकार की चीजें हैं उसको नदियों में हम क्या कर देते हैं, सॉरी उसको पानियों में क्या कर देते हैं, बहा देते हैं। सच एज अ लेक, जैसे झीलों में, नदियों में, एंड सीज समुद्रों में, है ना, उस तरह से हमारा पानी जो होता है क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। दिस contaminants are generally introduced by human activities like improper sewage treatments and oil spills, है ना। और ये जो गतिविधियां है ना, these contaminants are generally introduced by human activities। मानव जो है अपनी गतिविधियों के द्वारा, है ना, कुछ अपने कामों के द्वारा ये सारी चीजों को नदियों में प्रभावित करती है ना, लाइक इम्प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट, कुछ ट्रीटमेंट कर एंड ऑयल स्पिल्स, है ना, तेल को निकालकर, है ना, उस बहुत सारी चीजें ऐसी जो नदियों में बहा दी जाती है, समुद्रों में बहा दी जाती है, जिसकी वजह से हमारा पानी जो होता है क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। अगला देखेंगे सॉइल पोल्यूशन, यानी मृद प्रदूषण बोल सकते हैं इसको, है ना। Soil pollution depicts the contaminations of a soil due to the
due to the presence of a toxic substance such as a excessive uses of fertilizers and pesticides, deforestation, industrial waste। देखिएगा क्या कहा जा रहा है, सॉइल पोल्यूशन को, सॉइल पोल्यूशन, सॉइल मिट्टी का प्रदूषण बोल सकते हैं, मिल्क पोल्यूशन बोल सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन डिपिक्ट्स द सॉइल पोल्यूशन जो होता है ना, मिट्टी में टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, विषैले पदार्थ, यानी विषैले पदार्थ के उपस्थिति के कारण हमारी मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, प्रदूषित होती है। सच एज द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, है ना, अधिक फर्टिलाइजर्स का यूज करना, एंड पेस्टिसाइड्स, अधिक क्या चीज, यहाँ पे कीटनाशकों का यूज करना, डिफोरेस्टेशन, है ना, जंगलों की कटाई करना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, जो हमारी इंडस्ट्री होती है, जो हमारी कंपनी होती है, उसकी बेकार की जो चीजें होती है उसके लिए हम बेकार को, जंगल को काटना, ये सब करना, है ना, ये सारी चीजें जो होती है हमारे सॉइल पोल्यूशन को क्या करती है, इफेक्ट करती है। देखिए अगला है हमारा नॉइज पोल्यूशन। या नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पोल्यूशन इज डेंजरस टू लाइफ। ध्वनि प्रदूषण जीवन के लिए डेंजरस मतलब खतरनाक है। इट इज सेड दैट 85 डेसिबल्स कॉजेस डीफनेस, है ना, यानी हमारे सुनने की जो लेवल होता है ना, जब हम 85 डेसिबल से अधिक की तरफ जाते हैं, इट इज सेड दैट 85 डेसिबल्स कॉजेस डीफनेस, यानी 85 डेसिबल्स जो होता है हमारे सुनने का एक लिमिट होता है ना, अगर वो 85 डेसिबल्स जाता है जिससे हम बहरा, एंड डिफनेस का मतलब होता है बहरा होने का कारण बनता है, एंड अदर डिजीज, और दूसरे भी बीमारी से हम क्या हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। द कॉमन रीजंस बिहाइंड नॉइज पोल्यूशन इज साउंड, और दूसरा जो है हमारा, है ना, द कॉमन रीजंस बिहाइंड नॉइज पोल्यूशन, और दूसरा जो है हमारा ध्वनि प्रदूषण के पीछे का कारण क्या है, इज साउंड, वो क्या है, आवाज है। डेट कम्स फ्रॉम इंडस्ट्री, हम कंपनी, जब देखिए कहीं पे चीनी मिल होता है तो उसकी आवाज कुछ अलग आती है और बहुत जोर जोर से आती है ना। प्लेन्स, जब एरोप्लेन्स उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है, तो उसकी भी आवाजें बहुत जाती है जो ध्वनि प्रदूषण को क्रिएट करता है। एंड अदर सोर्सेस, और भी बहुत सारे तरीकाएं हैं, और भी बहुत सारे स्रोत हैं जिससे हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। एंड रीचेस बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स, है ना, जब हम एक अनुमति लिमिट्स को क्या कर देते हैं, पार कर देते हैं, है ना, हर चीज का एक लिमिट बना हुआ है कि अब इतने लिमिट के अकॉर्डिंग टू चलना है, जब उस लिमिट को हम क्रॉस करते हैं तो उस कंडीशंस में हमारा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। जैसे आप देखेंगे कि रोड पर किसी भी गाड़ी को बोला कि इतना तुमको लोड करके चलना है, अगर मान लीजिए कि 80 क्विंटल लेकर चलना है, 40 क्विंटल लेकर चलना है, लिमिट लगाया गया है, तो उसको कोई नहीं समझता, उसको आउट ऑफ लिमिट में ही चलता है कि नहीं। तो वही सारी चीजें जो होती है हमारे लाइफ के लिए क्या होती है, डेंजरस बन जाती है। अब इसके बाद देखेंगे इसका कंक्लूजन्स और देखेंगे हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन। चलिए देखते हैं यहां से। बस आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बार बार लाइट कट जा रहा है और अच्छे से नहीं आ रहा है, जिसके चलते हमको वीडियो को रोक के करना पड़ रहा है। चलिए इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, हम यहां से हम इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन देखेंगे, यानी प्रदूषण का प्रभाव। चलेंगे देखेंगे, फिर लाइट आ गया, लाइट देखिए, फिर कट गया, क्या कहा सर, देखेंगे पॉल्यूशन मेक्स द इन्वायरमेंट अनफिट फॉर लिविंग, है ना, यानी प्रदूषण जो है ना, जीने के लिए अनफिट, है ना, अनफिट समझ सकते हैं ना, फिट मतलब उचित, अनफिट मतलब अनुचित, है ना, यानी पोल्यूशन मेक्स द एनवायरनमेंट अनफिट फॉर लिविंग, यानी प्रदूषण जो है एनवायरनमेंट को बनाता है अनफिट फॉर लिविंग, यानी रहने के लिए अनफिट, फिट नहीं, अच्छा नहीं। इट बिकम्स अ हेल्थ हैजर्ड, है ना, या
एक स्वास्थ्य का खतरा होता है। इट ब्रिंग्स इन इनएफिशिएंसी। इट ब्रिंग्स इनएफिशिएंसी का मतलब होता है यह अयोग्यता या अयोग्यता को लाता है। इट कॉजेस डिफनेस, इससे बहरापन होने का कारण है। इससे इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट होना, इल हेल्थ, स्वास्थ्य खराब होना। उसके बाद एंड टेम्पर, और थोड़ा सा ज्यादा टेम्पर में होना, गुस्सा में होना। ये सब का कारण क्या है? तो हमारा पॉल्यूशन ही है, प्रदूषण। चलेंगे। इट ऑल्सो कॉजेस मेनी फैटल डिजीज, है ना। इट ऑल्सो कॉजेस, इससे है ना बहुत खतरनाक, बहुत घातक बीमारियां भी होती है ना। इससे बहुत खतरनाक देखेंगे। इट ऑल्सो कॉजेस मेनी फैटल डिजीज, यानी इससे बहुत घातक बीमारियां होने का भी कारण रहता है। नेमली, जिसका नाम डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, अस्थमा एंड इवन अ कैंसर, और कैंसर भी। चलेंगे। अगला इसका टॉपिक है कंक्लूजन, निष्कर्षण। और इसका क्या निष्कर्ष निकलता देखेंगे। मैन इज सफरिंग फ्रॉम दिस सीरियस डिजीज ऑफ पॉल्यूशन। मनुष्य जो है ना, प्रदूषण के, है ना, प्रदूषण की बीमारी दिस सीरियस, आप चलेंगे समझते हैं इसको। मैन इज सफरिंग फ्रॉम दिस सीरियस डिजीज ऑफ पॉल्यूशन। मनुष्य जो है ना, प्रदूषण के इस गंभीर बीमारी से क्या कर रहा है? सफरिंग कर रहा है, मतलब जूझ रहा है, मतलब पीड़ित है। इट हैज टू बी चेक, है ना, इससे चेक होना चाहिए, इससे मतलब चेक करना चाहिए। एंड कंट्रोल्ड एट ऑल कॉस्ट, और किसी भी कीमत पे इसे कंट्रोल भी करना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, है ना, वातावरण पॉल्यूशन के जो भी विभाग है, वातावरण पॉल्यूशन का जो भी डिपार्टमेंट है, इज मेकिंग एफर्ट टू चेक इट, है ना, और इसे चेक करने की कोशिश करनी चाहिए। किसको? तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को, है ना। चलिए फिर, द गंगा क्लीनिंग प्रोग्राम इज अ स्टेप टुवर्ड्स कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, है ना। द गंगा क्लीनिंग प्रोग्राम, यानी गंगा की सफाई का जो प्रोग्राम है ना, कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण को कम करने के ओर है। इससे हमारा प्रदूषण भी कम होगा जब हम गंगा को क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। नॉइज पॉल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण मस्ट बी मेड अ पनिशेबल ऑफेंस, है ना। जो नॉइज पॉल्यूशन होता है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है ना, वो पनिशेबल ऑफेंस होता है। मतलब अगर जो उसको कोई पालन ना करे तो उसको पनिश किया जाए, दंडित किया जाए। देखेंगे, इट वुड बी इम्पैक्ट द एंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी शुड टू सेव ईच अदर फ्रॉम द थ्रेट्स ऑफ पॉल्यूशन, है ना। इट वुड बी इम्पैक्ट द एंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी, है ना। इससे जो है हमारे संपूर्ण, इंटायर मतलब संपूर्ण, विश्व कम्युनिटी मतलब संघ के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। क्या के लिए? शुड टू सेव ईच अदर फ्रॉम द थ्रेट्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण के जो घातक है ना, एक दूसरे को क्या करने के लिए? सेव करने के लिए हमें इसका कोई ना कोई इंपैक्ट करना चाहिए। इसके लिए कोई ना कोई हमें गतिविधियों को ढूंढना चाहिए। यही है हमारा कंक्लूजन्स ऑफ पॉल्यूशन, है ना। और इसको आप लोग एक बार दो बार लिखने की, रिपीट करें, समझने की कोशिश करें। और सबसे पहले कि आपको, आप देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारा वर्ड डिफिकल्ट यूज किया है। आप चाहें तो इजी वे में भी इसको आप यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन आपको जो ऐसे लिखने की टाइप है, इसी टाइप से लिखेंगे आप, ठीक है ना। और लगभग लंबा जितना भी ऐसे आप लिख सके, जितने आपके पास वर्ड उतना जोड़ सकते हैं, है कि नहीं। और बाकी जो क्लासरूम में बताया गया उसको भी आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।